हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे कैश बुक। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एनसीईआरटी का है। देखते हैं। प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ दिसंबर 2014। तो 2014 और ये बात रही हमारी दिसंबर की। तो एक को सबसे पहले लिखा हुआ है विल स्टार्ट विद कैश, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ? टू कैपिटल अकाउंट। और यह कैश में अमाउंट आएगी 1,20,000 रुपए। अब है आपका 3 तारीख को कैश पेड इनटू बैंक। ठीक है, ये हमारा 14 चल रहा है, ये दिसंबर है, अब तारीख 30 है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। अब आप डिपॉजिट कर रहे हो कैश, तो ये 50,000 रुपये हम यहाँ लिखेंगे। और एक इफेक्ट आपका यहाँ पे भी आने वाला है, जिसको लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें कैश कॉलम में भी इफेक्ट होगा और बैंक कॉलम में भी इफेक्ट होगा। फिर गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता। अब परचेज गुड्स फ्रॉम सुस्मिता, तो यहाँ पे सुस्मिता है, तो सुस्मिता से आपने परचेज गुड्स करे, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा आपका? क्रेडिट, जो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। फिर है गुड्स सोल्ड टू दिनकर एंड रिसीव अ चेक, तो चेक रिसीव हो रहा है, हम आगे पीछे कहीं लिखा होगा, हाँ। फिर 6 तारीख को चेक रिसीव हो रहा है और 14 तारीख को आपने इसको डिपॉजिट किया, यानी कि आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। तो फिर उससे पहले एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, इससे पहले क्या ट्रांजेक्शन है? पेड टू सुस्मिता। अब ठीक है 10 तारीख वाला, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय सुस्मिता। अब सुस्मिता को पेड कर रहे हैं हम, तो ये ट्रांजेक्शन तो आएगा, तो ये आएगा आपका 20,000 रुपये। ओके, अब जो ट्रांजेक्शन था आपका चेक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टू चेक इन हैंड। ठीक है, 14 तारीख को कितने का चेक था वो ध्यान देना पड़ेगा। वो भी चेक था हमारा 20,000 रुपये का, तो कैश में वो भी आ जाएगा 20,000, सॉरी तो बैंक में आएगा ना, चेक था कैश में, तो 20,000 रुपये नहीं। हाँ, फिर गुड्स सोल्ड टू रानी नहीं आएगा। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू रानी नहीं आएगा क्योंकि ये पेड ट्रांजेक्शन है, पेड कार्टेज। तो 20 तारीख को फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय कार्टेज, कार्टेज अकाउंट। अब पेड कार्टेज है तो हम कैश में से ही माइनस करने वाले हैं, और वो अमाउंट आएगी आपकी 500 रुपए की। ठीक है, फिर रिसीव कैश फ्रॉम रानी। ठीक है, तो 20 तारीख को टू रानी, कितना केस रिसीव हो रहा है रानी से? हमें 12,000, तो हम ये कैश बढ़ा देंगे 12,000 से। फिर है हमारा कमीशन रिसीव 27 को, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कमीशन अकाउंट। कमीशन मिल रहा है ना, आ रहा है तो डेबिट में लिखना है। जब भी पैसा आएगा तो कैश बुक के डेबिट में लिखना। कमीशन रिसीव हो रहा है 5,000 रुपये का, तो हम यहाँ 5,000 रुपये लिख देते हैं। फिर है आपका 30 तारीख को ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। 30 तारीख को पर्सनल यूज के लिए करेंगे। जब भी हम पर्सनल यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? ड्राइंग। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। तो कितना है आपका? कैश 20,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का कर लेते हैं, क्योंकि बैंक में सिर्फ यहाँ पे 2 अमाउंट हैं। तो यहाँ आएगा 70,000 रुपये। बैंक का टोटल आया डेबिट का 70, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 70,000 रुपये। अब यहाँ पे दिसंबर है तो हम यहाँ डालेंगे 31st, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो बैंक का तो आएगा 70,000 रुपये। अब हम करते हैं कैश का, तो हम यहाँ कैश का करते हैं, जोड़ लेते हैं हम डेबिट का पूरा डेबिट जोड़ लेते हैं। तो कितना है यहाँ? 132, तो 1,37,000, तो ये कैश का डेबिट का आया। लिख सकते हैं 1,37,000।
दिया आपने, इसको हमने डेबिट का जोड़ा तो हमारा इतना है। अब हम क्रेडिट का जोड़ते हैं तो क्रेडिट का 72,500 कितना आया 72,500 तो 72500 ये है। सॉल्व करते हैं 0 0 यहाँ पे आएगा आपका 5, फिर यहाँ पे आपका 6 तो यहाँ आएगा आपका 4, कितना आएगा आपका 4 और यहाँ पे आएगा आपका 6 तो आपका आंसर आएगा 645। तो यहाँ पे भी आएगा 644500 ये आपका आंसर आएगा। टोटल में आप जो लिख ही रहे थे 13710 आपका ये आएगा। तो इसको बोलेंगे हम कितनी बार बताया है बैलेंसिंग अमाउंट या बैलेंसिंग फिगर या क्लोजिंग बैलेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है ना। बोर्ड पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है तो बस ये दोनों आप बुक्स में अपनी कॉपी में करेंगे तो इस तरीके के सामने होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये तो आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो पढ़ते हैं प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडिंग ईयर दिसंबर 2014। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हैं 2014 और ये दिसंबर और डेट फिर हमारी यहाँ पे भी 2014 और दिसंबर। देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। ओके तो पहला तो आपका बैलेंस ही दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। दोनों का बैलेंस लिख देंगे। दोनों का बैलेंस है, एक का 17,500 और दूसरे का है 5,000 रुपए। तो ये हुआ हमारा पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है 3 तारीख को आपने गुड्स परचेज किया कैश में, तो इसका मतलब है आपको कैश में से माइनस करना है तो हम कैश में से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है 3,000। ठीक है तो हम यहाँ पे 3,000 रुपये माइनस कर देंगे। फिर है आपका रिसीव चेक जसमीत, रिसीव चेक फ्रॉम जसमीत और फिर जसमीत का चेक डिपॉजिट। तो इसमें क्या है 5 तारीख को तो चेक रिसीव हो रहा है और 10 तारीख को चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सेम डेट नहीं है तो हम इसको चेक एजेंट नाम से बुक करेंगे। तो उससे पहले एक और ट्रांजेक्शन है हमारा बीच में इन दोनों के 8 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो हम यहाँ ले लेंगे 8 और 2 सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट और उसकी अमाउंट आएगी आपकी 7,000। ओके 7,000। फिर वही आपका दशमित वाला ट्रांजेक्शन 10 तारीख को तो हम यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे आपका अमाउंट है इसकी दशमी से चेक हुआ 10,000 का। कितने का 10,000। ओके अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। ठीक है 12 तारीख को तो बाय फिर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 20,000 रुपये। फिर है आपका 15 तारीख को पेड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थ्रू बैंक। ठीक है तो 15 को बाय इंस्टॉलेशन ना एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 1,000 बैंक से। ओके तो 1,000 हमारा बैंक से आया। फिर आपका 18 तारीख को सेल्स वाला तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब टू सेल्स अकाउंट में लिखेंगे हम यहाँ पे 10,000 का सेल्स हो रही है, सॉरी
नहीं 10,000 नहीं है हमारा, 7,000। ओके, फिर है आपका 20 तारीख को डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट है आपकी 10,000 रुपये। तो कैश में 10,000 रुपये हम कम कर देंगे और ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। और सेम 20 तारीख को हम यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक, और यहाँ लिखेंगे टू कैश। कितना? 10,000। ओके, अब 24 को पेड एक्सपेंसेस है, 24 को बाय पेड किया है आपने ट्रेड एक्सपेंसेस, और इसकी अमाउंट है आपकी 500 रुपये। ठीक है, कैश में किया तो हमने कैश में से माइनस कर दी। फिर 27 है कमीशन बाय चेक, 27 को कमीशन रिसीव हो रहा है टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट रिसीव चेक, कमीशन रिसीव हो रहा है 6,000 रुपये से, तो हम बैंक में इसको 6,000 रुपये से बढ़ा देंगे। फिर देखिए 29 को आपने रेंट पे किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रेंट। तो रेंट आप किससे पे कर रहे हो? कुछ नहीं लिखा तो हम कैश में से मान लेते हैं, तो कैश में से हम यहाँ 2,000 रुपये माइनस। फिर 30 तारीख को विड्रॉ हो रहा है, बाय ड्राइंग। कितना विड्रॉ हो रहा ड्राइंग्स किया हमने? 1,200 रुपये का। ठीक है, कर दिया। और फिर 31 को ही हम सैलरी दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, 31 तारीख को सैलरी दिया 6,000 रुपये। अब हमें कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं बैंक का थोड़ा ऐसी है, तो 15 और 25, और यहाँ आएगा आपका 31,000। कितना? 31,000। और वही अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी 31,000। डेबिट में 31 ज़्यादा है तो वही लिखेंगे ना, तो 31,000 थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम लोग, 31,000 क्या है। अब जो बैलेंस आएगा वो भी हमारा 31 तारीख में ही रिकॉर्ड होगा, तो हम इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब देखिए आप 31 में से 20 गया तो कितना बचेगा हमारा? 10,000। तो बैंक का तो आएगा 10,000। बैंक का कितना आएगा आपका? 10,000। अब हमें करना है कैश का, तो ये आएगा आपका 31,500। कितना आया? 31,500 कैश का, डेबिट का आया। अब हमको जोड़ना है क्रेडिट का, तो क्रेडिट का जोड़ते हैं। 6,000 ना, तो 13 ठीक है। 22,700 हमने जोड़ा तो 008, और फिर यहाँ बचेगा आपका 8। तो इस तरीके से आपका कैश का तो आएगा 8,800। टोटल कितना है आपका? 31,500। ठीक है, तो ये था एक का आपका क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th में आपका कैश का कितना आ रहा है? आंसर आएगा कैश का आपका, और बैंक का कितना आएगा आपका? 10,000। टोटल कितना आएगा? 31,500, और यहाँ पे कितना आएगा? 31,000, और वहाँ पे 31,500 और 31,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का।
10th नंबर का, जिसमें रुचि ट्रेडर्स स्टार्टेड देयर कैश बुक विद द फॉलोइंग बैलेंस ऑन दिसंबर फॉर 2010 कैश इन हैंड, ठीक है 10 लिखा है और ठीक है, तो 2010 मान लेते हैं हम यहाँ पे, दिसंबर 1 को एक बैलेंस दे रखा है बाय टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, और बैलेंस है कैश का 136,1354 और बैंक का है 7560, कितना है 7560। बैलेंस बैंक करेंट अकाउंट ₹7560, ही हैड अ फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। पहले शुरुआत में 10 लिखा और बाद में 40 लिखा था, हम 10th मंथ ही करते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2010 ही लिख लेते हैं और यहाँ हम दिसंबर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 को परचेज गुड्स पेड बाय चेक, गुड्स परचेज होते हैं, गुड्स परचेज पेड बाय चेक, तो 5 को हम लिखेंगे बाय परचेज, क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और पेड बाय चेक है तो 6000 रुपये हम बैंक से माइनस कर देंगे। फिर है हमारा केस सेल, तो केस सेल्स है तो टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये, ओके लिख दिए हमने। इसके बाद है पेड 12 को बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये भी हम पेमेंट कर देते हैं इनका 700 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर है सेल्स गुड्स रिसीव चेक सेम डे, ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट डालते हैं 15 को, टू सेल्स लिखते हैं और हम इसको बैंक में जमा करते हैं, बैंक में, क्योंकि चेक से है तो बैंक में पैसा आया। परचेस मोटर कार और पेड बाय चेक, आपने फिर मोटर कार सही ली तो बाय मोटर कार कितने की है 15,000 रुपये की, बहुत सस्ती है। 18 तारीख का ट्रांजेक्शन हुआ। 20 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम मनीषा, 20 तारीख को चेक रिसीव हो रहा है मनीषा से, और मनीषा का और सेम डे है तो हमने डायरेक्ट यहाँ बैंक में मनीषा लिख कर इसका अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपये बैंक में। फिर केस सेल्स है 22 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट, पैसा आ रहा है तो डेबिट में ही लिखेंगे 7,000 रुपये हमने लिखा है यहाँ पे। और फिर मनीषा का चेक डिसऑनर हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, अगेन लिखेंगे मनीषा, डिसऑनर हो गया, ठीक है डिसऑनर हो गया। कितने का था 10,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर पेड रेंट 28 को, फिर हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2,000 रुपये। फिर है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 29 को, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो 500 रुपये बैंक चेक से कर रहे हो तो बैंक का आएगा। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 31 तारीख को, आपको पता है कोई भी चीज़ आप विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोलेंगे हम ड्राइंग, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश है कितना 2,000 रुपये हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब क्या करना है हमको सिर्फ जोड़ना है और कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम जोड़ते हैं, चलिए, तो ये है 7,000, यहाँ का टोटल लगाते हैं पहले अपन लोग, कितना आता है, तो ये आएगा 10,000 हो गया हमारा। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन छूट रहा, 3 तारीख का फिर एक हमारा ट्रांजेक्शन छूट गया है, वो हमको पहले लिखना था तो हम यहाँ लिख देते लास्ट में, पर ये कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू सेल्स अकाउंट 2300। अब मैं यहाँ का करता हूँ तो 5 लगाता हूँ 4
5 6 और 20,654 डेबिट, और इसका टोटल लगा दूँ तो 37,560। ठीक है, अभी हम कैश का सॉल्व करते हैं। तो 20,654 ये डेबिट है। अब यहाँ का टोटल करते हैं 4747, सॉल्व करते हैं 5 4 5 और फिर यहाँ पे 9 4 5 9 और फिर यहाँ पे 5 और 1 1595 ये आएगा आपका कैश का। और फिर हम लिखते हैं बैंक का 3760, ये डेबिट है। और इसमें 38 माइनस करते हैं, जोड़ते हैं 5 10 6 21 31,500। कितना? 31,500 हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 0606 क्या आंसर आएगा? 6060 देखते हैं। अब यही का सेम टोटल हमको यहाँ लिखना पड़ता है, आपको पता है दोनों का। तो 654 और 37,560। अब हमारा आंसर क्या आया था वो हम 31 तारीख में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और क्या लिखेंगे हम 15,954 और 6060। ठीक, ये रहेगा। आप चाहें तो जब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे, जैसे कि ये नवंबर है तो आपको पता है कि अब जनवरी आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जनवरी 1। अब हमारे ईयर भी चेंज हो जाएगी तो फिर हम उसको यहाँ बैलेंस लिख सकते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो दोनों का जो बैलेंस आया अभी वो हम लिख सकते हैं जैसे कि 54950। अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो जब भी आप करें तो अपनी बुक को सामने रख के क्वेश्चन को करें। तो ये था जिसमें मेरा एक ट्रांजिशन छूट गया था, क्वेश्चन जो डेट थी 3 की वो हमसे छूट गई थी, तो इसको मैंने फिर लास्ट में किया है। तो ये ट्रांजिशन आपका यहाँ पे आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का। थैंक यू।